हमारे पे 7 लाख रुपए होते तो हम ड्राइविंग क्यों करते? हम कोई अपना बिजनेस करते, अपना काम करते। मैं वॉल्वो की बस चलाती हूँ। वोल्वो की बस चला रही हैं? कब से बस चला रही हैं आप? सर सादा। और मारने वाले का क्या फायदा? फायदा तो सारा सरकार को है। 7 लाख उसके पास जा रहा है और मर रहा है पब्लिक, ड्राइवर मर रहे हैं। ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि हम वैसे ही प्रेशराइज हो जाएंगे। हम तो वैसे ही कंपनियां ओला उबेर वैसे ही हमारा इतना शोषण कर रही हैं। सिंगल मदर है या एक अकेला घर का है, बच्चे भी हैं उसके, तो वो कैसे करेगा? और जानबूझकर ड्राइवर कभी नहीं गलती करता। मैं खुद बस चलाती हूँ, मैं बस चलाती हूँ सवारी वाली, डीटीसी की बस चलाती हूँ मैं। सरकार ने बिल्कुल हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं है कि हम लोग भी इस लाइन में हैं। उनको शायद पता ही नहीं है, लाइसेंस इशू कर दिए लेकिन उनको शायद पता ही नहीं है। मान लो लेडीज ड्राइवर भी हैं, लेडीज ड्राइवर को अब 10 साल की सजा देंगे क्या? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो है यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। हालांकि हम लोग हिट एंड रन जो है नया कानून जो बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि बन भी गया है और उसको जो है चेंजेस लाने के लिए लगातार जो है देश के तमाम जो चालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर चर्चाएँ की जाए। हालाँकि अभी तक हम लोग सिर्फ जो है गाड़ी चलाने वाले हम लोग सिर्फ पुरुषों से बातचीत कर रहे थे और आप देख सकते हैं पीछे महिलाएं भी जो है जो गाड़ी चलाती हैं, ट्रक चलाती हैं, साथ ही साथ में जो है रिक्शा चलाती हैं, तमाम ऐसे वाहन जो है वो चलाती हैं। तो ये भी सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि जब बात हो ड्राइवरों की हक की बात हो तो तमाम जो ड्राइवर हैं वो क्यों ना उतरे, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, तमाम वर्ग के लोग जो है जो ड्राइवर हैं वो उतरेंगे जरूर। तो हालांकि महिलाएं भी उतर चुकी है। अभी तक तो हम लोग पुरुषों से बात कर रहे थे, अब कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं कि क्या महिलाओं के मन में भी वो सब चीजें चल रही हैं जो पुरुषों के मन में चल रहा था, घर परिवार कैसे चलाएंगे। हालांकि महिलाओं के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और जब ड्राइविंग करके जब पेट भरना हो और तमाम चीजें घर चलाना हो तो क्या कुछ चल रहा होता है? कविता जी, आप क्या चलाती हैं? मैं ट्रेलर चलाती हूँ 40 फीट 45 फीट। तो आप कब से चला रही हैं? तकरीबन मुझे 8-10 महीने होने जा रहे हैं। 8-10 महीने होने जा रहे हैं। अच्छा, आपने इस कानून के बारे में कब सुना कि ये सब आ गया है? वही जब से अभी काफ़ी टाइम से 10-15 दिन से बहुत शोर मचा हुआ है, बहुत वीडियोस आ रहे हैं तो तभी पता चला। क्या क्या इसमें गलत लग रहा? पूरी की पूरी बात गलत है सर जी। सारी चीज़, पूरा कानून ही बेकार बना हुआ है। ये पहले जो सिस्टम था उसी को ड्राइवर कैसे सफ़र कर रहे थे, लेकिन अभी जो नया कानून बना है, अभी मान लो जैसे हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोग, सरकार ने बिल्कुल हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं है कि हम लोग भी इस लाइन में हैं। उनको शायद पता ही नहीं है, लाइसेंस इशू कर दिए लेकिन उनको शायद पता ही नहीं है। मान लो लेडीज ड्राइवर भी हैं, लेडीज ड्राइवर को अब 10 साल की सजा देंगे क्या? अगर वो हमें 10 साल की सजा देंगे। पुरुषों का जिक्र हो रहा था कि जो है सपोज दैट हम सभी महिलाएं, कोई मैरिड है, बाल बच्चेदार हैं, प्रेग्नेंट भी हैं और आगे प्लान भी करेंगे। जैसे मेरा एक 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने क्या अपनी जेल में स्कूल बना के रखा है, हॉस्पिटल बना के रखा है कि मैं, मान लो मेरे से एक्सीडेंट हो जाए तो मैं वहाँ पर जाके सॉरी, मैं ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट थी। अभी मैंने 4-5 महीने पहले, उन्होंने रोड तो ठीक कराए नहीं, रोड इतने ख़राब है, उन्होंने रोड तो ठीक कराए नहीं, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। हम लोग एक बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन अब मैं यही सोच रही थी अभी बैठे बैठे, अभी हमारा प्लान है एक और बेबी करने का। मेरा एक 5 साल का बेटा है, तो क्या उन्होंने मेरे बच्चे के लिए स्कूल में, कोई मेरी गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, देखो हम तो मरे हुए को, कुत्ते को भी बचा के जाते हैं, चूहा भी कोई मर जाता है उसको भी हम बचा के जाते हैं। हम किसी से दुश्मनी थोड़ी निभा रहे हैं, कोई ये थोड़ी हमने किसी से 20 लाख रुपए लिए हैं, 20 लाख रुपए लेंगे कि हाँ ठीक है। हम क्या चाहते हैं अब इस कानून को लेकर? ये होना चाहिए, हटना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। आप क्या चलाते हैं? मैं वॉल्वो की बस चलाती हूँ। वोल्वो की बस चलाती हैं? कब से बस चला रही हैं आप? सर 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हुए आपको। क्या लग रहा है इस कानून में क्या होना चाहिए? सर इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून सही नहीं है, किसी भी ड्राइवर के लिए सही नहीं है ये। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि जो है ये वापस करना चाहिए? क्यों आपको ऐसा लगता है? कोई भी महिला हो या जेंट्स ड्राइवर हो, वो जेल में थोड़ी जाएगा। ये हम लोग जॉब कर रहे हैं, इसके लिए हमें सैलरी दी जाती है, कोई सजा नहीं दी जाती है। इतनी तो सैलरी भी नहीं है, और इतनी सैलरी नहीं है, सैलरी बढ़ाने की जगह सैलरी काटे जा रहे हैं, फिर हमें इससे कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रही है। ये कानून बेकार है। ये कह रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद जो है ड्राइवर थोड़ा सा और सचेत होगा और थोड़ा सा जो एक्सीडेंट वगैरह का मामला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सारे पहले ही सचेत रहते हैं सर, बहुत देख के और बहुत अच्छे से ड्राइविंग करते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कानून से वो ज्यादा बदलाव हो। वार्निंग दी जाए ना कि मैं ये कह रही हूँ, ड्राइवर को अगर ये कानून नहीं लागू करना था तो ऐसा नहीं ड्रिंक का करते कि दारू पी के कोई गाड़ी चलाएगा तो ऐसा है ना। आपने तो सीधा ये कर दिया कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो
जाएगा तो 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा। मान लो कोई सिंगल मदर है या एक अकेला घर का है, बच्चे भी हैं उसके, तो वो कैसे करेगा? और जानबूझकर ड्राइवर कभी नहीं गलती करता। मैं खुद बस चलाती हूँ, मैं बस चलाती हूँ सवारी वाली, डीटीसी की बस चलाती हूँ। मैं एक लोगों को सुरक्षित पहुंचाती हूँ। हाईवे पे जानवर बड़ा पड़ा होता है, हम जानवर के ऊपर भी गाड़ी नहीं चढ़ाते हैं और दूर से ही ड्राइवर देख के चलता है कि मेरी गाड़ी कितनी दूर पे रुकेगी। ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करता। अब अचानक ही अगर उसके कोई आ जाता है तब एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी 1% चांस है, लेकिन सारी गलती ड्राइवर की नहीं होती है। अगर कुछ करना ही है, देखो मैं महिला हूँ, अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरे पीछे कोई नहीं है और मैं शुरू से गाड़ी चला रही हूँ, कुछ हो गया फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई है, जिन्होंने आप बताइए, आप क्या चलाती हैं? मैं कैब चलाती हूँ, ओला कैब चलाती हैं, ओला उबर कैब चलाती हैं। क्या क्या दिक्कत आती है? आप तो खैर ड्राइविंग कर रही हैं, तो क्या क्या दिक्कत आता है अमूमन? दिक्कत तो बहुत आती है। ये कानून वापस ले लीजिए। अगर हमारे पे 7 लाख रुपए होते तो हम ड्राइविंग क्यों करते? हम कोई अपना बिजनेस करते, अपना काम करते, तो हम ये ड्राइविंग क्यों करते? हमारा 7 लाख का जो इन्होंने बोला है तो हम 7,000 क्यों भरे? हमारे पे है ही नहीं। अब हम इतने आराम से गाड़ी चलाते हैं, बाई चांस कभी हो ही जाता है एक्सीडेंट तो हम तो जेल में आएंगे, तो हमारे बच्चे कौन पालेगा? ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार अगर लाई है कानून तो कुछ सोच समझ के लाई होगी ना मैम, आपको नहीं लगता ऐसा कि कुछ लाई होगी तो कुछ सोच समझ के लाई? सोच समझ के मतलब उनका कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट कम होंगे। हमें तो लगता है इस कानून से एक्सीडेंट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही प्रेशराइज हो जाएंगे। हम तो वैसे ही कंपनियां ओला उबेर वैसे ही हमारा इतना शोषण कर रही हैं, सरकार ने फिर एक और नया कानून हमारे ऊपर ला दिया। सरकार लोगों ने क्या किया है? मैं कह रही हूँ मरने वाले का क्या फायदा और मारने वाले का क्या फायदा? फायदा तो सारा सरकार को है, 7 लाख उसके पास जा रहा है और मर रहा है पब्लिक, ड्राइवर मर रहे हैं। उनके बच्चों का कभी उन्होंने सोचा है? लागू तो कर दिया बड़े जल्दी से, तो कभी उन्होंने लागू ये सोचा है कि उसके पीछे उसके परिवार का क्या होगा? अगर सिंगल मदर है तो उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर रहेंगे? कभी सरकार ने सोचा है? और पहले नंबर, कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, ठीक है? कोई भी नहीं चाहता है। स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, जो कानून बनाया है, एक बार जब वो निकल के आते हैं तो वो ड्राइवर की मदद से ही आते हैं ना। हमारे घरों में जो दूध आ रहा है वो भी ड्राइवर की मदद से ही आता है, सब्जियां जो आ रही हैं ड्राइवर की मदद से ही आता है। कुछ ड्राइवरों पे ठीक नहीं खा रहे हैं। है, तो फिर ये कानून क्यों बनाया है? मर रहा है तो वो भी ड्राइवर ही मरेगा, आम पब्लिक ही तो मरती है। कौन सी सरकार जो कानून बनाया वो तो नहीं मर रही है। अगर उन्होंने कानून बनाया है तो उनको बोलो कि वो ऑन रोड आए, जैसे वीआईपी वो जब आते हैं तो वीआईपी रोड खाली नहीं चाहिए उनको, ऑन रोड आए, वीआईपी रोड पुलिस फोर्स ना लगाए। वो जब आए तब हम उनसे पूछेंगे कि एक्सीडेंट कैसे कोई जानबूझ के करता है? क्यों अपने लिए वीआईपी रास्ता खाली करवाते हैं? क्यों आम जनता को वो खाली करवाते हैं? हमारे लिए कानून बना है, सिर्फ आम जनता के लिए कानून बनाते हैं क्या? हम ड्राइवरों के लिए ही कानून बनाए क्या? अभी ये भी चल रहा है। एक मिनट मैम, एक मिनट। अच्छा, अभी ये भी खबरें चल रही है कि जो है सरकार कह रही है कि अभी लागू नहीं किया जाएगा, फिलहाल अभी नहीं लागू किया जाएगा। तो वो हमें लिख के देना, जैसे उन्होंने कानून बना के लिख के दिया वैसे में वो वापिस कि हमने वापिस ले लिया, वो हमें लिख के दे दें। क्या लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या चाहती है फिलहाल अब आप लोग क्या? हम तो यही चाहते हैं, जो कानून बनाया है ना इसको ना बनाए, जैसे पहले था वैसे रहे, क्योंकि इसमें खाली जेंट्स नहीं आ रहा, महिलाएं भी आ रही हैं। और मैं 1.5 साल से बस चला रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि एक ड्राइवर की जॉब कितनी कठिन होती है। सर, मेरा 5 साल का बेटा नहीं 8 साल का हो गया, उसने मुझे एक दिन बोला, मम्मी मैं ड्राइवर बस चलाऊंगा बड़ा होके। मैंने उसे 2 चांटे मारे, किस बात पे? मेरा दिल कांप गया, सच में कांप गया कि इसने ड्राइवर की बात कैसे बोली। तो हर कोई नहीं चाहता उसका बच्चा ड्राइवर बने। ये कानून वापस ले, क्योंकि इसमें 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना है। कहाँ से देंगे? इतनी तो सैलरी भी नहीं है, बचता भी नहीं, किराए पे रहते हैं और 3 बाल पाल रहे हैं, स्कूलों में भी। इतना तो हमारा कन्वेंस में ही लगता है। हम कहाँ से, अगर बाई चांस क्या करना चाहिए? कार को कानून वापस लेना पड़ेगा। कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस, बस कोई और क्या, ये कानून बंद करना चाहिए। कानून वापस। हमारे बच्चे को तो हम कभी भी ड्राइवर नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। एक बात बताओ मुझे, किसी ने ये सेफ्टी देखी है? ड्राइवरों की सेफ्टी किसी ने देखी? आपने थोप दिया, हम मानते, हम लेने के लिए भी तैयार है ये, पर अगर वहाँ रुके तो पब्लिक मार देगी। हाँ, वहाँ से भाग गए तो जेल में जाके मर जाओ 10 साल के लिए। ये क्या हमारे लिए क्या देखा आपने?
चलिए, तो अब जो है पुरुष ड्राइवरों के साथ साथ जो है जो है महिलाएं जो ड्राइवर हैं वो भी अब सड़कों पे उतर चुकी हैं। और ये महिलाएं जो हैं आम महिलाएं नहीं हैं, ये ड्राइविंग करती हैं, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है इन लोगों के पास, जो है ट्रक चलाती हैं, बस चलाती हैं, कैब चलाती हैं, रिक्शा चलाती हैं, तमाम वो सारे जो है गाड़ियाँ वाहन चलाती हैं जो एक पुरुष जो है चलाते हैं। बहरहाल जब ड्राइवरों की बात हो तो महिलाएं भी जो है सड़क उतर करके जो इस कानून का जो विरोध कर रही हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।